लड़की ने बेवकूफ बनने का नाटक किया और एक सीईओ से शादी कर ली जो कोमा में था, लेकिन उनकी वेडिंग नाइट पर सीईओ जाग गया। वह यह जांचना चाहता था कि उसकी पत्नी वाकई में बेवकूफ है या नहीं, इसलिए उसने उसे गोद में उठाया और बाथरूम में ले जाकर कहा कि उसके सामने नहाए। लड़की समझ गई कि सीईओ उसका टेस्ट ले रहा है, तो वह निडर होकर बोली, तो आप भी मेरे साथ नहाइए। उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर सीईओ को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी सच में बेवकूफ है। अगली सुबह लड़की उस पर चढ़कर जोर जोर से हबी हबी चिल्लाने लगी। सीईओ ने उसे नीचे धकेला और चेतावनी दी कि वह किसी को न बताए कि वह जाग चुका है। उसे डर था कि शायद वह नहीं समझेगी, इसलिए उसने उसका टेडी बेयर उठाकर उसे डराने की कोशिश की। उसी वक्त नौकरानी डॉक्टर को लेकर कमरे में आ गई। वह डॉक्टर जानबूझकर जमीन पर एक टॉफी गिराता है ताकि लड़की उसे उठाए। ये भी एक टेस्ट था। सीईओ खुद को रोक नहीं पाया और उस डॉक्टर पर चिल्ला पड़ा कि यह सब बहुत ज्यादा हो गया है, यह बदतमीजी है। वह डॉक्टर बोला कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है और उसे कंफर्मेशन चाहिए थी, लेकिन सीईओ ने कहा कि फिर भी यह बेहुदा हरकत है। फिर निजी डॉक्टर ने उस लड़के से कहा कि लड़की को उसके घर ले जाया जाएगा। लड़के ने लड़की से बहुत नरमी से कहा कि वह दूसरों की फेंकी हुई चीजें जमीन से न उठाए और अगर कोई उसे परेशान करे तो उसे बताना। इसके बाद लड़की को उसकी माँ घर ले गई। सीईओ को डर था कि कहीं उसे सताया न जाए, इसलिए उसने अपने प्राइवेट डॉक्टर से कहा कि उसका पीछा करे। इधर लड़की के घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह स्टॉक्स ट्रांसफर करने वाले एग्रीमेंट पर साइन करे। बेवकूफ बनने का नाटक जारी रखते हुए लड़की ने बिना नाम लिखे उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अगले ही पल उसकी माँ उसे मारने वाली थी कि तभी डॉक्टर वहाँ पहुँच गया और लड़की को वापस सीईओ के पास ले आया। सीईओ ने देखा कि लड़की के चेहरे पर लाल निशान था। उसने तुरंत पूछा कि किसने मारा। लड़की ने कहा, मेरी छोटी बहन ने, लेकिन मम्मी पापा मुझ पर ही गुस्सा हुए। डॉक्टर ने भी उसके परिवार को डांटा। उसे इस हालत में देखकर सीईओ का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि अब वह उसके परिवार को सबक सिखाएगा।